जो आदिनाथ भगवान की, पट्टाचार्य 108 विष्णु सागर महाराज की, राजगीर अतिथि अजीत सागर महाराज की, आरिका गणेश 105 सुभाष माता जी की, आरिका 105 रत्नवती माता जी की, छुलक श्री स्वामी योग महाराज की। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। मंगलाचरण के रंजिता गंगवाल आए और मंगलाचरण करें। बोलिए 108 विष्णु सागर जी महाराज की, बोलिए 108 अजीत सागर जी महाराज की, आरिका श्री 105 रतनवती माता जी की, सामयुग सागर जी महाराज की जय। कम संचय की कोशिश करना, कम संचय की कोशिश करना, परिग्रह कभी न करना, परिग्रह तो दुख का दाता है, परिग्रह तो दुख का दाता है, संग कुछ भी नहीं जाता है, संग कुछ भी नहीं जाता है, परिग्रह तो दुख का दाता है। अब भी मान ले मूर्ख प्राणी, क्यों इतना इतराए, अब भी मान ले मूर्ख प्राणी, क्यों इतना इतराए, गिनी चुनी सांसें हैं तेरी, क्यों तू पाप बढ़ाए, पापों की दुनिया में रहकर, पापों की दुनिया में रहकर, पापी कभी न बनना, पापी तो डूब जाता है, पापी तो डूब जाता है, संग कुछ भी नहीं जाता है, संग कुछ भी नहीं जाता है, पापी तो डूब जाता है। नमस्ते। चलिए हम चलते हैं गुरुदेव के चरणों की ओर और उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव आपके मंगलवाणी से हम सभी का उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिरेणि विहु आयरी राव बसियो परवादिन्यो भव्य झीलुए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब। बोलिए अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवानी की, आदिरूप आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुलबद्ध स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन ने वर्तमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे
जितने भेद हैं ये सब मान कसाय के हैं, जितने पंथ हैं ये सब मान कसाय के हैं, जितनी परंपराएं हैं ये सब मान कसाय की हैं। ये कोई भी धर्म नहीं है, ना इनमें धर्म है और ना ये धर्म है। आज आचार्य ने एक कथा के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि अपने शरीर से प्राण निकलने से पहले एक बहुलक्ष्मी को जरूर बुलाओ। एक कथा, एक पाठ्यक्रम में कथा थी बहुलक्ष्मी, एक पाठ्यक्रम में कथा थी बहुलक्ष्मी। उसकी आचार्य यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि अपने शरीर के प्राण निकलने से पहले एक बहुलक्ष्मी तैयार करो, जो इन सब चूल्हों को फोड़कर एक चूल्हा कर दे। अनेक प्रकार के चूल्हों को फोड़कर एक चूल्हा कर ले। एक घर में 9 सदस्य रहते थे, 9 के 9 सदस्य अपने अपने चूल्हे बनाकर रखे थे और अपना अपना चना सेंकते और अपना अपना खाते और काम पर चले जाते। 8 पुत्र 1 पिता। माँ जा चुकी थी, माँ थी नहीं, माँ का स्वर्गवास हो गया था, तो अब कोई घर में कोई और महिला कोई थी नहीं, सब पुरुष ही पुरुष रह गए। तो 8 पुत्र 1 पिता, 9 घर में सदस्य और 9 चूल्हे थे। सब अपना अपना जाते कमाते, चना आता शाम को सेंकते और खा पी के सो जाते। उनमें से ज्येष्ठ बेटे की शादी हुई, लेकिन विदाई नहीं करवाई। को विदाई करा के लाएं क्या, कि घर में तो कुछ है ही नहीं है, ना खाने को है ना बनाने को कुछ। वो अपना लाते थे और कोई रहता भी नहीं था घर में, सब अपने अपने काम पर चले जाते। तो क्या करेंगे उसको लाकर क्या करेंगे, और उसको मायके में छोड़ दिया। बेटा वहीं जाकर मिल आता था। कई समय निकल गया। जब बहुत समय निकल गया तो पड़ोसियों को चिंता होने लगी। आचार्यवन कहते हैं अपने पड़ोसियों से बढ़िया अच्छी बना के चलो। ये लोग अच्छा भी बुरा भी करते हैं तो अच्छा भी पड़ोसी करते हैं। बेटा काम में नहीं आएगा, वक्त पड़ने पर बेटा काम में नहीं आएगा, घर के लोग काम में नहीं आएंगे, वक्त पड़ने पर पड़ोसी ही काम में आएगा। बेटा तो दुकान पर बैठा है, बेटा तो ऑफिस में गया है, बेटा तो बाहर गया है, और इधर हो गए तुम बीमार, तो अस्पताल लेके जाएगा कौन? कौन लेके जाएगा? पड़ोसी लेके जाएगा। बेटा तो घर से निकाल देगा, लेकिन दया पड़ोसी को आएगी। ध्यान रखना, घर में कुछ भी होगा, यदि तुम्हारे पड़ोस से संबंध अच्छे हैं तो खाने के लिए वहां चले जाओगे। घर में कुछ भी होगा, पड़ोसी खाना लेके आ जाएगा, भैया खाना खा लो। जिसके जितने अधिक आसपास में संबंध होते हैं उतना अधिक सुखी रहता है, और जिसके पड़ोसी से जितने ज्यादा कटु संबंध होते हैं उतना दुखी रहता है। इसलिए आचार्य बनिया कह रहे हैं कभी कभी अड़ोस पड़ोस के लोग भी काम आते हैं, और ऐसे समय पे काम आते हैं जब घर के लोग काम नहीं आ सकते, बहुत दूर बैठे रहते हैं, और उस समय कोई नहीं है आपके घर में, खाना लाने की परेशानी है, सब्जी लाने की बहुत सारी चीज़ों की परेशानी है, पड़ोस में संबंध है तो अच्छी से भैया आज हमारा सामान ला के दे देना। घर में बेटा नहीं है, घर में पति नहीं है, आप सामान, तो अच्छे संबंध होंगे तो ला के देगा। इसलिए पड़ोस में संबंध अच्छे बना के रखना चाहिए, और देते लेते रहना चाहिए, खिलाते पिलाते रहना चाहिए, है? हाँ, पड़ोसी को पड़ोसी से अच्छी बना के रखो, बहुत काम आता है पड़ोसी। तो वे कह रहे थे बेटा शादी हुए 2 साल निकल गए, शादी हुए 2 साल निकल गए, लेकिन आज तक तुम विदा करा के नहीं लाए, जाओ विदा करा के लाओ। अब कभी कभी क्या ना पड़ोसियों की वो शर्मिंदा देते हैं तो आदमी काम करना पड़ता है। वैसे ना भी करे तो अड़ोस पड़ोस के लोग बार बार टोकते हैं तो फिर बाद में करना पड़ता। अब उसके आसपास के सभी लोग उसको टोकते थे, भाई क्या बात है तुम शादी तो कर ली लेकिन तो विदा करा के लाए नहीं हो, लेके आओ। अब भी सोचेंगे हम विदा करा के लेके तो आए, पर रखेंगे कहाँ? पूरा घर में तो राख भरी है चूल्हे की, यहाँ ढेर। क्योंकि आप देखते हैं जिन घर में माँ नहीं होती उन घर की हालत देख लो आप,
पूरा घर उजड़ा रहता है, सामान पड़ा है, इधर पड़ा है, उधर पड़ा है, उधर पड़ा है, कोई सफाई नहीं रहती। 10 दिन आप 15 दिन आप मायके चले जाओ, फिर 15 दिन बाद मायके से आओ घर पे, तो आप देखोगे कि 2 दिन 3 दिन तो उसको एडजस्टमेंट करने में लग जाते हैं। बर्तन हैं, सामान हैं, कपड़े हैं, ये है वो है, सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। धोने के तो इतने कपड़े हो जाते हैं तुम्हारे, मांजने के ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, सामान अलग खत्म हो जाता है, कहीं कुछ खत्म हो गया, कोई कुछ खत्म हो गया, तो सारा 3 दिन तक 4 दिन तक तो यही में लग जाता है कि इसको सही करो, व्यवस्थित करो। महिलाओं के बिना घर कभी भी चलता ही नहीं है। इसलिए महिलाओं को गृहिणी का है, गृह लक्ष्मी का है, घर की शोभा का है। जिस घर में माँ नहीं है, महिला नहीं है, वो घर स्वर्ग बन ही नहीं सकता कभी। आपके रहने से ही घर में रौनक है। घर घर है, नहीं तो मकान है, 4 दीवारी है। जिस घर में महिला ना हो वो सिर्फ मकान ही है, ईंटों का मकान है बस। उसमें कुछ भी ना तो प्रेम है, ना दुलार है, ना वात्सल्य, कुछ भी नहीं उसमें। जिस घर में माँ रहती है उसी घर में प्रेम है, दुलार है। मतलब स्त्री के रहने से ही घर की रौनक बढ़ जाती है, वो घर घर हो जाता है। जो 4 दीवारी है ना, वे घर बन जाती है, साफ सफाई रहती है। अब एक सोच रहे कि हम तो यहाँ पर अब इधर राख का ढेर पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, इधर कुछ पड़ा है, लाके करेंगे क्या, रखेंगे कहाँ? अब देखो वहाँ पे आप जब जो व्यक्ति जो लड़के अकेले रहते हैं हॉस्टल वगैरह या अपना रूम लेके रखें, कभी उनके रूम में चले जाओ जो सिंगल रहते हैं बच्चे, रूम लेकर हॉस्टल में वगैरह बाहर पढ़ाई करते हैं, आप जॉब करते हो, उनके रूम में चले जाओ, कितना घुसते से ऐसा लगेगा भाग जाओ भूत जैसा। सब पड़ा है, इधर सामान, पन्नी पॉलिथीन, यहाँ ढेर लगाए, सब लगाए, पीजी रहते ना इस तरह का। तो वो सोचते क्या करें, तो पूरे मकान में तो राग भरी है, चूल्हे हैं और कुछ है ही नहीं है। अब उसे लाकर करेंगे क्या? सोचते हैं पड़ोसी लोग इतना परेशान करे, सोचते हैं कुछ दिन पड़ोस में लाके रख दे रहे और फिर वहीं फिर बाद में विदा कर देंगे। ऐसा करते हैं, पड़ोसी के यहाँ ठहरा देते हैं, ऐसा सोचा उन्होंने। और बहू को पड़ोसी के यहाँ के रोक दिया और 9 के 9 अपने काम पर चले जाते हैं। अब आश्चर्य क्या, व्यक्ति पचा नहीं पाता बात को। बादाम का हलवा पचाना सरल है, बादाम का हलवा पचाना सरल है, लेकिन अपने दूसरे की बात पचा पाना बहुत कठिन है। कहेंगे माँ एक बात बताएं, कोई से कहियो नहीं, तुमसे को कह रहे हैं, तुमको कह रहे हैं, कोई को कहियो नहीं। हाँ बोलो, बता दिया। वो गई दूसरी माँ, सुनो एक बात बताएं तुम्हें, तुमसे कह रहे हैं कोई से कहियो मत ऐसे करते करते तुमसे कह रहे हैं कोई से कहियो मत, पूरे नगर में पता चल गया। तो आश्चर्य कह रहे हैं कि बादाम का हलवा पचाना बहुत सरल है, लेकिन भीतर की भावनाएं भीतर रख पाना बहुत कठिन है। आचार्य के पास पचाने वाला गुण होता है। आचार्य के अंदर एक होता है अप्रस्रावी नाम का गुण। जैसे कोरे सकोरे में पानी की बूंद डाली जाती है तो पानी की बूंद पता नहीं चलती कहाँ गई, ऐसे गुरुओं के पास, आचार्यों के पास एक ऐसा गुण होता है, उसका नाम है अप्रस्रावी गुण। सबसे अपनी बात उनसे कहते हैं, श्रावक उनसे अपनी बातें कहते हैं, अपने प्रायश्चित लेते हैं, अपनी गलतियां बताते हैं, और वो उन गलतियों को ऐसे सूख लेते हैं दूसरा उनके अंदर से निकाल नहीं पाता। फिर इतने सारे शिष्य, जिस आचार्य के पास ये गुण नहीं है उन आचार्य के पास कभी नहीं जाना चाहिए। जिन पर अपस्रावी नाम का गुण नहीं है, वो दूसरे की बात यदि आपको बता रहे हैं तो निश्चित समझो कि आपकी बात भी दूसरे को बताएंगे। यदि कोई गुरु दूसरे की घर की बात आपको बता दे, वो आए थे हमारे पास और उसके साथ ऐसी ऐसी समस्या, उसके यहाँ ऐसी ऐसी समस्या, उसको ऐसी दिक्कत है, वो तो मैंने उसका काम कर दिया। यदि कोई आपको ऐसे करके बता रहा है, अपना यशोगान गा रहा है कि उसके घर में इतनी समस्या थी और देखो मैंने ऐसा किया और उसके घर का काम बन गया और मैंने ऐसे बना दिया, अब इससे बच के रहना। इनको कभी भी अपनी बात मत बताना। जब कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई करने के लिए
दूसरे का सीक्रेट्स आपको बता सकता है, अपनी बड़ाई करने के आपकी गुप्त बातें भी दूसरे को बता सकता है। समझ जाना, मुंह पर तो कुछ नहीं कहना, लेकिन अंदर अंदर सोच लेना, भैया इनको कोई भी ऐसी बात नहीं बताना जो हमारी गुप्त बात हो। 4 जगह पहुंच जाएगी, पक्का पहुंच जाएगी। यानी इनके अंदर गुण नहीं है अप्रस्तावी। सामने वाले ने बताई थी विश्वास से आपको, आप किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन आपने सोचा अब तो हम दूसरे नगर में आ गए, दूसरे शहर में आ गए, दूसरे गांव में आ गए, वो तो पीछे छूट गया, अब कौन उसे पता चलेगा। और आप दूसरी जगह आकर अपना बड़ भाई के लिए अथवा आप हमने ऐसा किया दिखाने के लिए किसी की बात यदि दूसरे को कहते हो, और यदि आप समझदार होगे तो आप कभी अपनी बात नहीं कहोगे उसे। तो जो व्यक्ति दूसरे की बात आपसे कह रहा है तो नियम से आपकी बात भी दूसरों को कहेगा, निश्चित है। इसके अंदर इसका मतलब पेट में बात नहीं पचती है। वो पेट में बात पचना बहुत कठिन है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पेट में बात पचे। थोड़ी सी कुछ बात होती है और सबको उनके अंदर लगता है मैं बता दूं, पहले मैं बोल दूं, नहीं रह पाती कोई बात। इसलिए कभी भी कोई गुप्त चर्चा हो, गुप्त बात हो, तो ऐसे व्यक्ति के सामने मत करो जिसके पेट में बात ना पचती है, उसके सामने कभी मत करो। पता कर लो इसके पेट में बात पचती है कि नहीं पचती है। तो आश्चर्य कर गए, इतने सारे शिष्य हैं, समाज है, सबकी सुन लो, भीतर रख लो। वैद्य, डॉक्टर और गुरु, इन लोगों के अंदर बहुत आवश्यक है ये अपश्रावी गुण होना चाहिए। डॉक्टर के अंदर, वैद्य के अंदर, जो नाड़ी वैद्य होते हैं ना उनके अंदर, डॉक्टर होते हैं उनके अंदर, और जो गुरु होते हैं उनके अंदर अपश्रावी गुण होना चाहिए। क्योंकि वैद्य के पास जाते तो अपनी सारी अंदर की जो बातें किसी को नहीं बताते, वो बातें सब वैद्य को बता देते हैं, डॉक्टर को बता देते हैं कि ये बीमारी है। जिनको बोलने हमको शर्म आती है, दूसरे को पता चल जाए तो हमारी नज़रें नीचे झुक जाती हैं, ऐसी बीमारी भी यहाँ भी हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो आश्चर्य कर रहे हैं, डॉक्टर से छुपा लोगे तो असमय में ऊपर चले जाओगे, और गुरु से छुपा लोगे तो नरक निगोद चले जाओगे। इसलिए गुरु के पास और डॉक्टर के पास सब कुछ सच सच बोलना पड़ता है। असत्य बोला, गलत बोला, वो और दूसरी दवाई लिख देगा। सही दवाई मिल नहीं पाएगी तो फिर क्या होगा, बीमारी तो वैसी बनी रहेगी और दूसरी बीमारी और आ जाएगी। ऐसे गुरु के पास जाते हैं और यदि अपने बात, अंदर की बात सही से नहीं बताई, सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, अगर ऐसा हो तो क्या प्रायश्चित होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी एक पूछना है बात, क्या मान लो कोई से छिपकली मर जाए तो उसे क्या करना पड़ता है। ये नहीं कह रहा मुझसे मर गई, ये नहीं कहेगा मुझसे मर गई, पूछेगा कैसे। यदि कोई से मान लो मर गई तो, कोई से मर जाती है तो क्या करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है तो क्या करना पड़ता है। स्वयं जाकर आलोचना नहीं कर पा रहा, तो ऐसा जीव कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता। तुमने सोचा कि अपन पता नहीं चले, अपन पूछ रहे आ रहा है, फिर अपन कर लेंगे, वैसे अपन कर लेंगे। जैसे महाराज बोलेंगे कि अगर काम की अपने समझ में आएगा तो कहते हैं हाँ महाराज जी हमसे ही हो गया। पहले क्या से पूछेंगे कि महाराज जी कोई से मान लो छिपकली मर जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा। महाराज के अरे कुछ नहीं, उसको मालाएं फेरना पड़ती है। तो फिर अच्छा महाराज जी हमसे हो गई, हमें दे दो। मतलब ये सोच रहा था कोई और बड़ा सा बताएंगे ना तो फिर अपन पीछे पीछे खिसक लेंगे। अपने काम का था तो हमसे हो गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आखिर के वैद्य के अंदर गुण होना चाहिए, डॉक्टर के अंदर गुण होना चाहिए, एक का रोग दूसरे को ना बताएं। यदि एक का रोग दूसरे को बता देंगे तो डॉक्टर पर विश्वास नहीं करेगा, फिर कोई वैद्य पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। ऐसे गुरु एक की बात दूसरे को दूसरे शिष्य की बात एक शिष्य को न बताएं। उनके अंदर पाचन नाम की शक्ति होती है, मतलब अविश्वावी नाम का होता है। एक के कहने से बैठ गया, एक से कहने और बैठ गया और कह रहा है कि किसी से मत कहना, आपसे कह रहा हूँ। जब किसी से कहना ही नहीं तो मुझसे क्यों कह रहा है। कोई यदि आपसे ऐसा बोले कि तुमसे कह रहे तुम किसी से कहना नहीं, जब किसी से कहना नहीं था तो मुझसे क्यों कहा तुमने। एक बुंदेलखंड में एक कहानी कविता है, कविता। सागर में रह रहे
और पानी को रो रहे। सागर शहर है ना, वहाँ पानी की बड़ी कमी रहती है, किल्लत रहती है। नाम है सागर, सागर में तो पानी कमी है क्या? तो सागर में रह रहे और पानी को रो रहे, तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं। सागर में रह रहे, पानी को रो रहे, तुमसे कह रहे कोई से कहियो नहीं। ऐसे कहते कहते कोई भी बात है पूरे में पहुंच जाती है। आचार्य कह रहे हैं कि यदि कोई ऐसा कह रहे तो उससे तुरंत कहना चाहिए, जब किसी से कहना ही नहीं था तो मुझसे क्यों कहा। आचार्य गुण पता हर प्रकार की बात को पचा लेते हैं। पाचन शक्ति का गुण आवश्यक है, चाहे घर में भी, यदि घर को भी अच्छे से व्यवस्थित रखना है तो पाचन शक्ति होना चाहिए। बहू को भी कुछ कह गई, ये वाली बहू भी कुछ कह गई, वो भी सुन के रख लिया। दूसरी बहू, बड़ी बहू कह दी, छोटी भी कह दिया, वो भी सुन लिया। जेठानी देरानी उन्होंने भी कह दिया, वो भी सुन लिया। एक की बात दूसरे को नहीं बढ़ाना। नहीं तो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रही थी, आपस में इसकी बात उसको, उसकी बात उसको बता देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके अंदर पाचन शक्ति नहीं है उसको जीवन में ना वैद्य बनना चाहिए ना आचार्य बनना चाहिए। अपनी योग्यता स्वयं निहारना चाहिए। क्षमता विहीन व्यक्ति यदि पद को स्वीकार कर लेगा तो जिन शासन की हंसी उड़ेगी। हाथी के पीठ पर यदि वजन ढोने वाले हाथी के पीठ का वजन ईंट ढोने वाले गधे के ऊपर रख देंगे तो क्या होगा? चिल्लाएगा। अच्छा है कम से कम असमर्थता व्यक्त कर रहा है, ये वजन मेरे पर मत रखिए। ऐसे ही महान पद को किसी असमर्थ पुरुष को मिल रहा हो तो उस पुरुष को चिल्ला देना चाहिए, ये पद मुझे मत दीजिए, मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ, क्षमता के नहीं हूँ। वे 9 के 9 काम पर चले गए और जिसके घर में बहू रुकी थी अब उसके अंदर पेट में तो बात पची नहीं। उसने बहू को बहुत अच्छा भोजन कराया। भोजन कराने के बाद कहती बेटी तू धोखे मत रहना। कि क्यों? ये तेरा घर नहीं है, चल मैं देख तेरा घर दिखाती हूँ। और छत पर लेकर जाती है, वो रहा तेरा घर। ये तेरा घर नहीं है, ये तो तुम्हारे पड़ोसी का घर है। तो कहती है वो देखो तुम्हारा जहाँ राख उड़ रही ना वो तुम्हारा घर है। तो बहू कहती ठीक है आप मुझे अब मेरे घर छोड़ के आओ। अरे नहीं नहीं वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ तो राख के अलावा क्या ढेर है, राख के ढेर हैं और चूल्हे हैं और कुछ नहीं वहाँ पे। नहीं नहीं आप मुझे अपने घर छोड़ के, आज नहीं तो कल तो मुझे अपने घर जाना ही है ना। जब मुझे अपने घर जाना ही है तो आज मुझे आप अपने घर छोड़ दो। और वे अपने घर चली जाती है। बहू चली गई, कम से कम सत्य का बोध तो हो गया। उसने पहले राख हटाई, 2-4 नमक की डली मिली, कुछ चने पड़े हुए थे उनको इकट्ठा किया और पड़ोस में जाकर पीस लाई। फिर उसने 8 चूल्हे फोड़ डाले, एक चूल्हा बचा के रखा। परंतु नियो देखो वो एक चूल्हा उसके पति का चूल्हा था। उसे नहीं पता था, लेकिन जिसने 8 फोड़े वो कि किस कौन का कौन सा चूल्हा है, लेकिन उसने 8 फोड़े और जो एक बचा उसके पति का चूल्हा था। आज से अब उसने बढ़िया कड़ी और रोटी बनाई, पानी भी भर कर रख लिया। वे अब आगे 4 8 9 काम करके आए और आकर जैसे ही देखते कि चूल्हे फूटे तो चिल्लाना प्रारंभ, हम किस पे चना सेकेंगे, ये बहू आई क्या हुआ है तो और हमारे घर का नाश कर दिया, अब किस पे चना सेकेंगे। और सारे चूल्हे फोड़ दिए। तभी एक लड़का भाई कहता अरे देखो देखो इसने अपने पति का चूल्हा तो बचा लिया और हमारे फोड़ दिए। ससुर उस पर गुस्सा होते, तुमने ये क्या किया। वो कहती ससुर जी आप सब जो गुस्सा करना है कर लेना, पहले आप हाथ पैर धो लो, भोजन कर लो, भोजन करने के बाद जितना गुस्सा करना है उतना कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है चलो भोजन कर ले रहे पहले, फिर निपटारा निपटेंगे। भोजन पर बैठे और अभी तक तो क्या खाते थे, चना, और आज उन्होंने बढ़िया कड़ी रोटी जैसी खाई, उंगलियां चाटते रह गए। क्या बात, अच्छा बहुत अच्छा। आचार्य कह रहे हैं कभी भी किसी को गुस्सा आ रहा है ना पहले उसे भोजन करा दो, आधा गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाना है। खाली पेट में गुस्सा आता ही है और जैसे ही पेट भरता है वो गुस्सा शांत। सब लोग उंगलियां चाट रहे, क्या भोजन है बहुत अच्छा। बेचारों ने कभी भोजन ऐसा किया ही नहीं था। जब सबके पेट भर गए तो कोई गुस्से में भी आए तो कहना पहले भोजन पानी कर लो,
आधा गुस्सा तो वैसे ही शांत हो जाएगा जब भोजन करके नौकिनो तैयार हुई। ससुर कहता है हम लोग कहाँ भ्रम में इतने दिन से सूखे चने चबा रहे थे, बहू को बुलाकर क्यों नहीं लाए। अब उन्हें समझ में आ रहा कि लाते तो पहले से हमको खाने मिल जाता। ये तो बहू लक्ष्मी थी, उसने अच्छी लक्ष्मी तरह प्रारंभ कर दिया, पूरे परिवार का माहौल परिवर्तित किया। 9 चूल्हे खाने वाले एक चूल्हे पर बैठ गए। ऐसी मेरे मित्रों जितने चूल्हे आचरण कर रहे हैं समाज में बना के रखे हैं, वे सब चूल्हे फोड़ दो, एक चूल्हा बनाओ। ये संगठन वो संगठन वो संगठन वो संगठन, सारे संगठन फोड़ दो, एक संगठन एक चूल्हा। जितने चूल्हे तुम बना कर रखे हो उनको फोड़कर फेंक दो। एकमात्र अरिहंत भगवान महावीर उनका चूल्हा रहने दो, बाकी सारे चूल्हे फोड़ दो। कोई बहु लक्ष्मी बुलाओ, मैं इस ग्रुप में उस ग्रुप में कुछ नहीं, एकमात्र अखंड दिगंबर जैन समाज। श्रवण, मैं इस श्रवण का मैं उस श्रवण का भक्त नहीं, मैं श्रवण मात्र का भक्त। हम इस साधु भक्त हैं वो कह रहे हैं, हम इस साधु भक्त हैं वो कह रहे हैं, हम इनके भक्त हैं हम उनके भक्त हैं। हम दिगंबर परंपरा के भक्त हैं, हम श्रवणों के भक्त हैं, श्रवणियों के भक्त हैं, हम किसी एक के भक्त नहीं हैं। एक बहु लक्ष्मी लेकर आओ जो सारे चूल्हे फोड़ दे। तुम्हारी पहचान माँ तीर्थंकर महावीर स्वामी हो, जिनवाणी के रहस्यों को समझो। जब ऐसा होगा तब जाकर, जैसे वो उन लोगों ने जो चीज से वंचित थे, जिस भोजन के स्वाद से वंचित थे, जब एक चूल्हा बना और एक बनाने वाला आ गया तो उसका ही उन्हीं चनों से बेसन बनके और वही वस्तु स्वादिष्ट जो स्वाद नहीं दे रही थी स्वाद देने लगी। ऐसी जिस धर्म में जिस समाज में आनंद नहीं आ रहा था उस समाज में स्वतः ही आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो अब कल और आचार्यगण यहाँ पर चर्चा करेंगे, धर्म की चर्चा करेंगे कि धर्म को कैसे हमें करना है, धर्म में कैसे अपने आप को लगाना है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।